नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कितना अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है। जी हाँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही अब एक जैसी स्थिति बन गई है। जिस दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है उसी दौर से भारतीय जनता पार्टी भी गुजरने लगी है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का आलम तो ये है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि राजस्थान भाजपा में कितने गुट हैं। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे की चुप्पी ने एक बार फिर से आला कमान की यानी केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केंद्रीय नेतृत्व के हालात ऐसे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उगले या निकले। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के कुनबे में मचा घमासान अभी ठीक तरीके से शांत भी नहीं हो पाया था कि राजस्थान भाजपा में तकरार शुरू हो गई। राजस्थान भाजपा में आला में गुटबाजी कुछ यूं है कि समझ नहीं आता कितने गुट बन चुके हैं। जानकार बताते हैं कि राजस्थान भाजपा में सिर्फ दो ही गुट हैं, एक तो राजे गुट और दूसरा राजे विरोधी गुट। यानी भाजपा में सबके निशाने पर इन दिनों राजे ही हैं। खैर, केंद्रीय नेतृत्व इन दिनों राजे के भंवर में ऐसा उलझा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि निकले या उगले, क्योंकि राजे ने दिल्ली के नेताओं के गले में फांस अटका दी है। खैर, आज बात होगी गहलोत वसुंधरा की जुगलबंदी की। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा, दोनों ही दलों के सियासी गलियारे में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के केमिस्ट्री की चर्चा अक्सर छाई रहती है। और सांसद बेनीवाल तो पहले ही गहलोत और राजे पर मिलीभगत का आरोप लगा चुके हैं। दरअसल इन दिनों भाजपा दर्द में है और दर्द ऐसा है कि उसकी दवा किसी हकीम के पास नहीं है, क्योंकि इस दर्द की दवा सिर्फ राजे के पास है। दरअसल गहलोत सरकार के खिलाफ जब भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया तो सदन में भाजपा के 4 विधायक बगैर किसी सूचना के गायब हो गए। और ये चारों गायब होने वाले विधायक वसुंधरा गुट के माने जाते हैं, जबकि भाजपा ने व्हिप जारी किया था। अंततः इस सेंधमारी से परेशान भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव के कदम से पीछे हट गई। ये चोट वसुंधरा राजे ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर ऐसी मारी कि दिल्ली में बैठे दिग्गज अभी तक कराह रहे हैं। और खास बात तो ये है कि भाजपा ने चारों विधायकों से मुलाकात तो कर ली और कारण भी पूछ लिया, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, क्योंकि भाजपा को 2 बातों का डर सता रहा है। पहला कि चारों विधायक राजे कैंप के हैं, लिहाजा कार्रवाई करना आग में हाथ डालने जैसा होगा। और दूसरा कि विधायकों पर यदि कार्रवाई हुई तो भाजपा की कलश सड़कों में आ जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि राजे अब भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। राठौर, पुनिया, कटारिया सब राजे के खिलाफ रणनीति तो बना रहे हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि इन्हें पता है कि राजे राजस्थान की सियासत में नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि कैसे 4 विधायकों का सदन से गायब हो जाना बगैर किसी सूचना के केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि आखिर अब करे तो करे क्या। और आखिर ये 4 विधायक लापता कैसे हुए जबकि सदन के अंदर व्हिप जारी किया गया था। मतलब साफ है कि अनुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाहियों ने ही अनुशासन के नियमों को ताक में रख दिया। लिहाजा यहाँ पे देखना यह है कि पार्टी कार्रवाई करती है या नहीं करती, क्योंकि यदि पार्टी कार्रवाई करेगी तो राजे फिर चुनौती बन सकती है। लिहाजा मुश्किलें कई हैं, लेकिन इसी बीच देखना होगा कि गुटबाजी का इलाज अब भाजपा कैसे करती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर। तब तक के लिए नमस्कार।